समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले शनिदेव ने परिवर्तन किया और ये जो परिवर्तन शनिदेव का हुआ था धनु राशि के लिए ढैया की शुरुआत था। हाँ, ढैया शुरू हो गई, लेकिन उसके प्रभाव अभी तक शायद सभी को आना शुरू नहीं हुए। ढैया का जो समय है वह सोचने समझने की क्षमताओं को बाधित करता है, या इसे कहें कि सोचने समझने की क्षमताएं अपने वश में नहीं रहती। लेकिन इसी ढैया के समय में बृहस्पति ग्रह परिवर्तन जो कर रहे हैं आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, यही इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि, जिसके राशि स्वामी खुद बृहस्पति, और बृहस्पति वो ग्रह जो शुभता के ही कारक हैं, वृद्धियाँ करते हैं, शुभ आपको हर तरफ से कोई चीज़ शुभ कर सकती है तो वह बृहस्पति है। और धनु राशि के लिए तो बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी होते हैं। बृहस्पति ग्रह इतने समय से छठे भाव में विराजमान थे। हाँ, यहाँ पे आपको जॉब में समस्याएं शायद देखने को मिली हो। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि ये बृहस्पति जो है छठे भाव में थोड़े से अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए समस्या है। बट यहाँ पे आपको शत्रुओं पे भी आपका कंट्रोल भी रहा होगा, ये चीज़ तो अपने को समझ में आती है। लेकिन बृहस्पति ग्रह जब सप्तम भाव में चले जाते हैं, वहाँ पे क्या प्रभाव देंगे आप इस चीज़ को समझें। बृहस्पति आपके लिए राशि स्वामी या लग्न स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठेंगे तो इसका पूर्ण प्रभाव आप पे भी आएगा। जहाँ पे बृहस्पति आप पे दृष्टि नहीं डाल रहे थे, लग्न पे या राशि पे दृष्टि नहीं डाल रहे थे, वहीं से सप्तम भाव में आएंगे तो आप पे दृष्टि भी इसकी होगी। इसका प्रभाव पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव व्यापार का भाव भी माना गया है, तो पति पत्नी का भी भाव है। धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं यज्ञ हवन प्रार्थना वगैरह, तो वह भी यहाँ से देखी जा सकती है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह, वृद्धियों का कारक ग्रह, अगर यहाँ पे विराजमान होगा तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धियाँ लेकर के आएगा। ये चीज़ समझ में आती है। पति पत्नी के लिए अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जितना योगदान शुक्र ग्रह का है, जितना योगदान मंगल ग्रह का है, उतना ही योगदान बृहस्पति ग्रह का भी है। क्योंकि आपसी समझ नहीं होगी तो विवाह भी टिकने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यह जो बृहस्पति है आप में आपसी समझ स्थापित करता हुआ नजर आएगा। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब यहीं से अपन देखें, बृहस्पति ग्रह के पास में विशेष दृष्टियां भी होती है। विशेष दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि में अगर देखेंगे तो 9वीं दृष्टि में राहु ग्रह विराजमान है। हाँ, ये गुरु चांडाल योग की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि 9वीं दृष्टि जहाँ बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, वहीं राहु भी अपनी दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा। अब यहाँ पे अपन देखें 5वीं दृष्टि की मैं बात करूं, बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है अमृत समान दृष्टियां मानी गई है, अमृत वर्षा करने वाली दृष्टियां मानी गई है, या कहें बृहस्पति अपने ज्ञान को गंगा जल के रूप में आप पे छिड़कता है। इन दृष्टियों में वृद्धियों का कारक है, तो 5वीं दृष्टि इसकी यहाँ से आपके 11वें भाव पे जाएगी। 11वां भाव अगर देखा जाए तो लाभ का है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लाभ अगर देखना हो अपने को तो 11वें भाव को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ही खुद राहु की 9वीं दृष्टि चली जाएगी। राहु की भी दृष्टि यहाँ पे है, ठीक उसी समय बृहस्पति की भी है। ज्ञान का कारक और भ्रमित करने का कारक। एक ग्रह वो बृहस्पति जो परमार्थ की बात करता है, एक ग्रह वो राहु जो केवल अपनी खुद की बात करता है। तो यह लाभ की भूख जरूर बढ़ाने वाला होगा। उसमें वृद्धियां कहीं ना कहीं लाभ लेने की जो वृद्धियां हैं बृहस्पति करेंगे। यहाँ पे
खुद का भी कार्य यह राहु करवाएगा और कहीं ना कहीं बृहस्पति परमार्थ के भी आपसे कार्य करवाने वाला हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ के लिए संकेत अच्छे हैं, लाभ मिलता रहे इस समय में, तो ये बढ़िया संकेत अपने को मिल रहे हैं, लाभ दृष्टि हो जाना। फिर अपन देखें 7वीं दृष्टि। बृहस्पति जैसा मैंने आपको कहा ज्ञान का कारक है, विस्तार का कारक है, देवताओं के गुरु हैं ये। अब इनकी खुद की राशि पे जब दृष्टि जाएगी तो ये कतई बुरा असर तो नहीं ला सकती, बिल्कुल भी बुरा असर यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि का नहीं होगा। एक बार को समझ में आ सकता है कि 5वीं दृष्टि पर राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वहाँ पे इतनी अधिक अपने को प्रभाव ना मिले, लेकिन जब लग्न पे खुद बृहस्पति देखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे परिणाम अपने को मिलने वाले। हाँ ठीक है, यहाँ पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जरूर जाएगी, तो मतलब ये कह सकते हैं अपन थोड़ा सा आलस आ जाना। जिन लोगों के शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है लग्न चार्ट में और जिनके लिए अच्छे हैं तो वह मेहनती हो जाएंगे। यहाँ पे आलस्य को त्यागना पड़ेगा, चाहे अच्छा है बुरा है शनि, आलस्य को त्यागना आपको पड़ेगा। ज्ञान के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। यहाँ से आपको धनु राशि वाले जातकों को व्यवहारिक ज्ञान समझ में आएगा। अब देखिए आप लोगों को मैं यहाँ आज से ठीक 10 साल पूर्व चलूँ, आज से ठीक 10 साल पूर्व जब शनिदेव की 7.5 आपको चली शुरुआत हुई, 7.5 साल शनिदेव ने आपको अच्छी तरह से समझाया कि शनि क्या है, आपको समझाया, आपको समझ में भी आया। 7.5 साल आपने भोगे हैं, फिर बाद में 2.5 साल का गैप आया बीच में, तो अपने को वही ठीक समय याद रख करके चलना होगा धनु राशि वाले जातकों को कि अभी समय वैसा ही है। अपने को अपना बिहेवियर, अपना ज्ञान, अपना व्यवहार अपने मुताबिक रखना है, जैसा शनि चाहते हैं वैसा रखना है। तो शनिदेव जो चतुर्थ भाव में है, ढैया में है, यह 2.5 साल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अदरवाइज परेशानियां तो होती रहती है, सभी को होती है, हो जाएगी धनु को भी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान। अब यहाँ से अपन देखें बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 9वीं दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव 3रे भाव पे, जहाँ पे राहु खुद विराजमान है। राहु के लिए 3रा भाव बहुत अच्छा माना जाता है, और क्योंकि राहु अपनी खुद के नक्षत्र वाली राशि में या ओल्ड क्लासिक्स में अपने को मिलता है पढ़ने के लिए कि कुंभ राशि को राहु की राशि भी माना गया है, तो यहाँ पे राहु विराजमान है। कुल मिलाकर के डिसीजन मेकिंग पावर आप अपने हाथ में रखेंगे, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहेगी। यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं आप। इस समय में किसी भी प्रकार का कोई फैसला लेना हो, इधर से सोचा उधर से फैसला ले लिया, ऐसा यह राहु करेगा। लेकिन नहीं, अपने को उस भ्रम में नहीं उलझना है। देखना होगा कि बृहस्पति की भी दृष्टि है वहाँ पे, तो सोच समझ करके यहाँ पे अपने को डिसीजन लेना होगा। हाँ, ये समय सोशल लाइफ को काफ़ी हद तक आपके बैलेंस करता चला जाएगा, जहाँ आपकी सोशल लाइफ बिगड़ी पड़ी है। क्योंकि ये राहु जो है ना, ये भ्रमित करने वाला छलिया ग्रह है। यहाँ पे ये जो 3रा भाव है ना, ये भाव ही आपको यहाँ पे राहु क्या करेगा, जैसे आप हैं नहीं ना वैसा भी दुनिया को दिखा देगा। जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वैसा आप दिखा देंगे। ये चीज़ तो राहु का होगा, लेकिन सोशल लाइफ जो है आपकी, उसको बैलेंस करने का काम बृहस्पति करता चला जाएगा। रोज़मर्रा की इनकम बढ़ने के संकेत भी मिलते हैं अपने को। जो लोगों के रोज़ की इनकम आनी जानी होती है ना, उनके भी संकेत अपने को अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है वहाँ पे। अब इसी कड़ी में आने वाले समय में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, गुरु चांडाल दोष, ये मिला जुला असर क्या लेकर के आएगा आप पे, जहाँ राहु और बृहस्पति दोनों की बात करेंगे। ये गुरु चांडाल दोष अच्छा है या बुरा है, जैसा इसका चांडाल नाम है वैसा ही है, या कुछ अच्छे अपने को प्रभाव मिल सकते हैं। आने वाले समय में मैं वीडियो लाऊंगा। क्या करना चाहिए इस समय में उपाय? इस समय में उपाय बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। सबसे अच्छा
प्रभाव इसी से आएगा आपको। चंदन और आप केसर के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, जो सैंडलवुड होते हैं उसके प्रोडक्ट्स, जिसमें आप इत्र भी काम में ले सकते हैं, परफ्यूम काम में ले सकते हैं, आप साबुन वगैरह, ये तेल वगैरह ये काम में लें। तो चंदन और ये जो केसर होती है, इनसे है ना बृहस्पति और राहु दोनों बैलेंस रहते हैं, तो अपने को ये प्रोडक्ट काम में लेने हैं। तो ये प्रभाव मैंने आपको बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के अपने चार्ट के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।